मैं नासिर जी और हसन के साथ खेलूंगी दिल की बात का ये सेगमेंट। दिल की बात में जनाब आप लेते हैं ओथ के जो कहूंगा कहूंगी, सच कहूंगी और दिल से कहूंगी और इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगी। चले जी, रिपीट आफ्टर मी। जो कहूंगा सच कहूंगा दिल से कहूंगी इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ ठीक है, और ले लिया आप लोगों ने नेशनल टेलीविजन पे देख लिया। चले जी, दिल की बात में आप दोनों से पहला सवाल ये है कि आपके ख्याल में अहम क्या है, दौलत या मोहब्बत? पहले आप जवाब दीजिए। दोनों चीज़ें बहुत आर इम्पोर्टेंट आई गेस, क्योंकि देखिए मोहब्बत तो बिल्कुल ज़रूरी है और बट अगर पैसे कम हो जाए ना तो वो मोहब्बत भी ना ख़त्म होना शुरू हो जाती है। बट हाँ मैं ये भी नहीं कह सकती कि मोहब्बत इम्पोर्टेंट नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट किया जो चाहे परसेंटेज से ही इम्पोर्टेंट हो ज़्यादा, फिर मोहब्बत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप बताइए, दौलत या मोहब्बत? दौलत के बाद अगर मोहब्बत ना भी मिले, आप खुद अपनी दौलत से मोहब्बत कर सकते हैं। राइट, मोहब्बत वाला ऑप्शन है। दौलत नहीं है ना तो फिर आप जिंदगी अपनी जात से भी मोहब्बत नहीं कर सकते। क्या जिंदगी गुजारने के लिए पत्थर दिल होना सही है या हसास लोग भी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं? आजकल वैसे पत्थर दिल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं बहुत हसास हूँ, बहुत ज़्यादा। तो बहुत सी चीज़ों को मुझे छोड़ना पड़ा, अपनी लाइफ को मुझे यूं करना पड़ा क्योंकि मैं पत्थर दिल हो नहीं पाती और हसास होने की वजह से मैं बहुत कुछ नहीं कर पाती। तो वो हसास जो लोग होते हैं उनके तो हार्ट ब्रेक्स भी बहुत होते हैं। So have you gone through, मतलब a lot in my life of course. So ये अब थोड़ी आपको with the passage of time आप में समझ बूझ आ गई है या आप अभी भी? मुझे एक रिग्रेट है लाइफ का कि मुझे जो चीज़ समझ में आई उसमें मैंने बहुत टाइम लगाया। ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ जानी चाहिए और इतना टाइम नहीं देना चाहिए। आप बताइए जी, पत्थर दिल होना सही है या हसास लोग भी अच्छे? ओनली हसास, कुदरत हसास है और जिसमें एहसास होता है कुदरत उसके साथ होती। तो सख्त दिल तो नो वे। आजकल वैसे सख्त दिल ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। हाँ, मतलब रोजाना शाम होती है, किसी दिन उनका भी टाइम गुजर जाएगा, कोई मसला नहीं। क्या आपके लिए लोगों का अप्रूवल अहम है या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि बस अपना काम किए जाओ और किसी की परवाह ना करो? वैसे इस चीज़ में मेरे हस्बैंड जो है उसकी एक बात है कि वो हमेशा बोलते हैं नहीं जो दिल चाहे वो करो। अब ये मत सोचो उसने क्या कहना, मैं बहुत सोचती हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं पूरी दुनिया के बारे में सोचूं, ये यूं लेकिन मोहसिन बोलेंगे कि नहीं, जो दिल में वो करो। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। आप बताइए। आप वो करना चाहिए जो आपका दिल कहे, जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो, फिर आप उसको फुली कर सकेंगे। लेकिन समहाउ आपको रहना एक गिवन सोसाइटी में होता है तो उस चीज़ का थोड़ा बहुत एलिमेंट ज़रूर जहन में होना चाहिए आपके। बट ये दिल से करेंगे तो कॉन्फिडेंटली करेंगे। सही। कभी अपने बारे में कोई ऐसी अफवाह सुनी हो कि आपको खुद भी हंसी आ गई हो सुनकर? कोई र्यूमर आपके बारे में जो सुन के आपने कहा हो यार ये क्या फनी बात है? कौन सा र्यूमर? काफ़ी र्यूमर्स आए थे। लेकिन एक ऐसे जिसमें आपका हादसा ही ना रुक रहा हो, यानी कि बहुत ज़्यादा फनी हो गया हो या फिर जिसने आपको डिस्टर्ब कर दिया हो? हाँ, जैसे धुआं के बाद जब मेरी मंगनी हुई तो सब समझे कि मेरे उस हीरो से मंगनी हो गई है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल थॉट, जैसे आशिर अजीज, yes, most of the people thought कि I got engaged to Ashir for some reason। क्योंकि ऑन जोड़ी अच्छी लगी। आप बताइए। मुझे एक दफ़ा प्रोड्यूसर ने कहा था यार तुम गुस्से के बहुत तेज़ हो, प्लीज़ देखो इस मेरे सेट पे जो है ना किसी से झगड़ा नहीं करना। तुम्हारा हमायूं भाई से भी लड़ाई हुई थी तो तुमने जो है वो टेबल तोड़ दी थी, मुझे पता चला शीशे की। मैं क्या भाई क्या हुआ था? कहते मैंने सुना था कि तुम्हारी हमायूं भाई से लड़ाई हुई और तुमने वहाँ पे सेट पे शीशे का टेबल तोड़ दिया। मैं एक सेकंड, नहीं भाई, अच्छा र्यूमर था वो। मैं सीन के अंदर लड़ाई करनी थी मुझे और मिसबा खालिद जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा ये करो। मैंने किया तो वो टेबल सिर्फ रखा हुआ था, सो वो ऊपर नीचे हो गया और लकड़ी का टेबल था, शीशे का भी नहीं। कहते हैं वो पहुंचते पहुंचते मेरे तक शीशे का हो गया था। प्लीज लड़ना नहीं। दैट डे आई वाज स्केर्ड। मैं यार सेट पे अच्छी एक्टिंग करो, उसके ऊपर भी खबरें बन जाती है कि तुम एक्टर से लड़ पड़े। लेकिन आपने क्या फिर हमारे साहब से पूछा, हमारे भाई से पूछा कि भाई आप तक भी ऐसी कोई बात पहुंची? नहीं, वो तो जनरली एक
ऑफिस में मीटिंग करते हुए प्रोड्यूसर ने अपने कंसर्न्स मेरे साथ डिस्कस किए कि यार कि मेरे मशहूर हो गया था कि ये गुस्सा वाला करता है। गुस्सा करता है, लड़ता है। तो और में सिर्फ उन प्रोड्यूसर तक की बात ही थी कि अभी बाकी प्रोड्यूसर तक की बात? अल्हम्दुलिल्लाह सब तक गई होगी। बस मैंने सबके साथ काम नहीं किया, वो आज तक सोचते हो कि हसन टेबल तोड़ता। चले भी आज आप सुन लें, उन्होंने टेबल नहीं नहीं तोड़ी तोड़े। थी। हाँ वही वो। अपनी किसी आदत से आप खुद बहुत तंग हो? मैं इतनी तंग नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर वाले तंग होते हैं। वो कौन सी आदत है? वो ये होती है कि मैं आई ट्राई टू बी नाइस लाइक हर के साथ। जहाँ कभी कभी मैं उनसे एक्सपेक्टेशन भी होती है तो उसमें you know, नहीं वापस आती वो चीज़, तो फिर मुझे घर वाले, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड सब बोलते कि क्यों तुम इतना ज़्यादा क्यों करती हो कि एक्सपेक्टेशंस हो जाए। तो ऐसा बहुत होता है मेरे साथ। आप बताइए जी। मुझे अपने साथ एक प्रॉब्लम है, मैं लोगों की बातों पे जल्दी एतबार कर लेता हूँ। सो उससे एट टाइम्स मैं बहुत तकलीफ में आता हूँ कि यार ये मेरी आदत ख़त्म हो जाए बस किसी तरीके से। मैं बस सुनूं और जो कुछ कर सकता हूँ करूँ, नहीं कर सकता हूँ ना तो अल्लाह मियाँ इसको, इस कैरेक्टर को ना अपना जो है वो मेरे स्क्रीन प्ले से हटा दो। आई डोंट वांट। अच्छा, तो आसपास ऐसा कोई आपके आई ओपनर मौजूद है जो आपको बताया कि नहीं भी इसकी बात पे यकीन ना करो? मैंने पहले अब्बा जान से डिस्कस करता होता था बहुत सारी चीज़ें, उनके जाने के बाद ना फिर मैंने ये सारी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दी कि यू माई बेस्ट कंपेनियन। तो जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरे आसपास रहे, जो मेरे लिए नहीं अच्छा ना उसको अल्लाह मियाँ और कोई अच्छा सिनेरियो दे के ना मुझसे आगे कर दो, आगे मोड़ दे उस तूफान को भी और मोड़ दे। Yes. क्या वो लोग जो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ते हैं वही कामयाब हैं आज के दौर में, स्पेसिफिकली इन योर इंडस्ट्री? इन आवर इंडस्ट्री यस। नुकसान तो नहीं पहुंचाते। नुकसान आई डोंट थिंक सो कि कोई किसी को पहुंचाना चाहता है, बट लेकिन ये भी तो नुकसान है ना इनका कि कोई अगर आपके बारे में गलत बात बना के आगे फैला दे तो ये भी तो नुकसान, ये भी तो नुकसान के बिल्कुल, जुमरे में है। ये उन लोगों की इनसिक्योरिटीज़ हैं या डिसलाइक्स हैं किसी एक पर्सनालिटी के बारे में। लेकिन यूँ समझ लें कि आजकल हमारी इंडस्ट्री में काम करने के कुछ अंदाज ऐसे नए आ गए हैं जिसमें प्रोबेबली टैलेंट को कम देखा जाता है या समहाउ अपॉर्चुनिटी आपको बहुत जल्दी मिलने लग गई है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी की भी वर्थ आप लोगों की नज़र में नहीं है और इंडस्ट्री की भी वर्थ नहीं है नहीं है कोई मसला नहीं है। टिकटॉक बाकी ऐप्स है ना, मोनेटाइज हो जाएंगे हम, डॉलर आने शुरू हो जाएंगे, हमें कोई मसला नहीं है। सो ये अप्रोच जो है इस चीज़ ने थोड़ा सा इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। आपको भी लगता है नाज़िर जी? हाँ बिल्कुल, इज राइट। अच्छा जी, वो लम्हा जब आपको लगा कि शायद मैं हिम्मत हार दूंगी या हार जाऊंगा? देखिए मैंने बताया ना कि जैसे मेरी लाइफ में बहुत कम थोड़े से लोग हैं जिनके गिर्द मेरे होते हैं, वो जो कि मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं। हाँ एक वक्त था कि मुझे मतलब वेरी अनडिसाइसिव कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। और वो कौन सा टाइम था? जब मैंने अपना शोबिज़ छोड़ा, मेरी शादी हो गई एंड नेचुरली वो नहीं चल पाई और उसके लिए मैंने 16 इयर्स गुजार दिए उस लाइफ में। तो वो मतलब मैं हर रोज़ सोचती थी, आई थिंक शादी के कुछ दिन महीनों बाद ही मैं सोचने लगी कि इस चीज़ से मैं क्या होगा, और उसको गुजरते गुजरते 16 साल मैंने गुजार दिए। एंड एवरी टाइम मैं सोच रही थी मैं कैसे इससे निकलूँ, कैसे इससे, जो कि मुझे लगता है कि मैं कहना चाहती हूँ आजकल की बच्चियों को, मैं अपनी बच्ची को भी कहती हूँ कि अगर आपकी नहीं बन रही हो तो आप ज़बरदस्ती अपना वक्त नहीं गुजारें, आपकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, आपकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। 16 साल वॉज माई गोल्डन पीरियड, यू नो, आई वॉज यंग, माई गोल्डन पीरियड, आई लेफ्ट एवरीथिंग। बट आई टेल माई डॉटर कि नहीं बनती, आगे बढ़ो, अच्छे मोड में आगे बढ़ो, लड़ाई झगड़े ये सब कुछ नहीं। बट नाज़िर जी, पर आपको लगता है कि मीडिया इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके लिए जब कोई रिश्ता टूटता है तो उनके लिए ज़्यादा तकलीफ इसलिए होता है क्योंकि खबरें बहुत बनती हैं और लोग जजमेंट पास करते हैं? आपको मतलब अभी भी कहीं में तस्वीर आ जाए तो बोलते हैं अच्छा पहले तो ये इसकी बीवी थी, अब ये, मतलब इट्स वेरी मतलब मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे तो उनको कितना बुरा लगेगा, यू नो, बच्चों को ज्यादा तकलीफ होती है। मेरी माँ के लिए ऐसा बोला, तो बहुत बुरे बुरे किस्म के कमेंट्स कभी कभी करते हैं, और क्यों करते हैं पता नहीं। हाँ ये बात बिल्कुल। आप बताइए कि आपके लिए वो कौन सा टाइम था? When my father passed away back in 2018, that was the time जब मुझे लगा कि अब जो है ना वो
एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। एंड वो इतना इम्पैक्टफुल था, एक बड़ा टफ टाइम था, सोच भी नहीं सकता था मैं एक चीज़ के ये प्यार मेरे पास नहीं रहेगा या अब्बा मुझसे पहले चले जाएंगे, बिकॉज उन्होंने अपने प्यार में मुझसे प्रॉमिस किया हुआ था कि अच्छा चल ठीक है, मेरे लिए तकलीफ दे होगा लेकिन तेरा जनाजा मैं पढ़ूंगा, तू रिलैक्स हो जा। एंड ही चीटेड मी, ही चीटेड मी। ये नेचर की चीजें हम ये नहीं कह सकते, बट यस, प्यार में माँ बाप के लिए बच्चों को जाना बाप तो ज्यादा तकलीफ बुखार भी है। हो जाए बच्चों को तो वो- परेशान हो जी, हाँ। जाते। जो वो जब कह लो एक प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ, अल्लाह के हुक्म से अब्बा जान चले गए, फिर मैं 1 साल उनके दरबार पे बस अल्लाह मियाँ से यही मांगता रहता था कि मिलवा दो, बुला लो। एंड वन फाइन डे अब्बा जान ख्वाब में आए, उन्होंने बहुत डांटा और वापस से इंडस्ट्री रिज्यूम करने के लिए बोला। फिर बैक इन 2019 मार्च 6 को मैं कराची आया था लाहौर से, और मैंने अपना हुलिया शुलिया बदल के, इतनी बड़ी मेरी दाढ़ी होती थी, इतने बड़े मेरे बाल होते थे, सब कटा के तो औलाद ड्रामे के लिए आई गॉट एक कैरेक्टर करना था ना उसमें भी। मैंने किया था, एरिस्टोटल किया था, बट समहाउ एजुकेशनल चैनल Okay. था वो चैनल भी बंद हो गया, ड्रामा भी बंद हो गया, और वो होना भी था क्योंकि एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर मेरे जैसा बंदा अगर तालीम वाली कोई बात कर रहा होगा तो फिर चैनल बंद होना ही बनता है।